नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। हे राम! कैसे-कैसे लोग हैं, कैसी-कैसी सोच है इन लोगों की। अब जब देश ही नहीं दुनिया भर में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के धूम मची हुई है, सब और उत्सव देखने को मिल रहा है। 22 जनवरी में अभी समय है, लेकिन देखिए घरों में दीपावली सा माहौल हो रहा है। खुशी है कि सँभले नहीं सँभल रही है, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें सनातन का विरोध करना ही है हर हाल में। राहुल वैसे तो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं, लेकिन उनका ध्यान प्राण प्रतिष्ठा में ही अटका हुआ है। तो कुछ ऐसे-ऐसे बयान देते चल रहे हैं अपनी यात्रा के दौरान, जिससे ये लगता है कि वो उनका दिमाग जो है अयोध्या में है, लेकिन उन्हें विरोध ज़रूर करना है। इधर दिल्ली के सीएम रामधुन शुरू कर दी है उन्होंने। अब तक उनके मुँह में दही जमा हुआ था, लेकिन 22 जनवरी नज़दीक आते-आते उन्होंने दिल्ली में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा के पाठ शुरू कर दिए हैं। यानी कि कुछ तो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से जले-भुने जा रहे हैं, कुछ ने राम में आस्था दिखानी शुरू कर दी है। सभी के अपने-अपने एजेंडे हैं और अब बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दाखिल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या में निर्माणाधीन मंदिर के रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को रोक लगाने की मांग की गई है। हालांकि इस पर सुनवाई करने से कोर्ट ने मना कर दिया है। तो आज इसी पे बात करते हैं कि राम को लेकर के लोगों के मन में भय क्यों है? देश को खुशी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों की वैरायटी है, जो इसमें अलग-अलग तरह की बयानबाज़ी कर रहे हैं। मेरे आज के बहुत ही ख़ास मेहमान हैं, वरिष्ठ पत्रकार अनिल भास्कर जी। उनको मैं जोड़ लेती हूँ और उनसे जानते हैं कि क्या चल रहा है। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। नमस्कार, नमस्कार। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल इवेंट है। इंडिया अलायंस के जितने लोग हैं, जितने घटक दल हैं, सबके अलग-अलग बयान हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि ये सब क्या चल रहा है? दरअसल देखिए इन्हें विरोध करना है, जी, स्वाभाविक रूप से इन्हें विरोध करना है, क्योंकि ये इस बात को समझते हैं कि यह आयोजन जितना भव्य होने जा रहा है और जहाँ देश के कोने-कोने तक इसकी चर्चा बड़े ही जोर-शोर से चल रही है, एक अलग माहौल बना जा रहा है, एक उल्लास उत्सव का माहौल है। ये माहौल जितना देश भर में रमेगा, उतना ये भाजपा को पहुँचाने वाला होगा। जाहिर तौर पर भाजपा भी इसकी भव्यता में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि उसे अच्छे से मालूम है कि इसकी भव्यता की जो राजनीतिक परिणति होगी वो उसके चुनावों में वो भाजपा के समर्थन के तौर पर होगी, उसके रूप में होगी। इसके ठीक विपरीत जो कांग्रेस है या जो दूसरे और विपक्षी दल हैं, उनकी चिंता यही तो है। उनके सामने और कोई दूसरा कारण नहीं है इसके विरोध का। उनका कारण सिर्फ और सिर्फ इससे होने वाली राजनीतिक हानि है। वो समझ गए हैं कि इसका पूरा का पूरा जो राजनीतिक लाभ है वो भाजपा को मिलने जा रहा है और यही उनकी सबसे बड़ी चिंता है। अब वो अगर इसका विरोध कर रहे हैं तो उसके माध्यम से वो एक खास वर्ग को, एक खास संप्रदाय को यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उनके रहनुमा हैं, हम उस संप्रदाय के हित चिंतक हैं, हित साधक हैं। अब यह संदेश देने की कोशिश कांग्रेस सबसे ज्यादा प्रखर रूप से कर रही है। बाकी दल उसमें से कुछ हैं ऐसे जो अब तक विशुद्ध रूप से अल्पसंख्यकों की राजनीति करते आए हैं, वह खुलकर वो भी मैदान में नहीं आ पा रहे। कुछ हद तक आए हैं, पर खुलकर कहें क्योंकि दूसरी तरफ उनको भी मालूम है कि सिर्फ अल्पसंख्यक राजनीति से वो सत्ता के शिखर तक नहीं पहुंच सकते। तो इस वजह से उनकी भी अपनी एक चिंता बनी हुई है और वो उनकी स्थिति तो बिल्कुल साफ छुछुंदर वाली बन गई है। एक अब जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस के विरोध, अब कांग्रेस जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस के विरोध का सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक कारण है और कोई कारण नहीं।
और इसलिए जब वो कांग्रेस इसका विरोध करती है तो आपको उसका कोई ठोस एक आधार नहीं मिलता। कभी वो कहती है कि इस पूरे आयोजन का राजनीतिकरण हो रहा है, हम इसलिए विरोध कर रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि नहीं, 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 ये तो भाजपा और आरएसएस का कार्यक्रम है, हम इसलिए विरोध कर रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि नहीं साहब, चूँकि वो महामंडलेश्वर इसका विरोध कर रहे हैं, शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं, हम इसलिए विरोध कर रहे हैं। तो दरअसल कारण स्पष्ट ही नहीं है उनके पास खुद कि वो क्यों विरोध करना चाहते हैं या क्यों विरोध कर रहे हैं। चूँकि विरोध करना उनकी राजनीतिक मजबूरी है, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि कांग्रेस में ही कई सारे ऐसे नेता हैं। प्रमोद कृष्णम को ले लें, जो उत्तर प्रदेश के बड़े नेता माने जाते हैं कांग्रेस के। उन्होंने पहले दिन इस चीज का खुला विरोध किया और कहा कि ये तो बुद्धि मारी गई है कांग्रेस की, और राम उन्हें सद्बुद्धि दें, ये उनके शब्द हैं। जी। फिर आप देखें कि जो गुजरात के उनके नेता दिलीप मोडिया ने, उन्होंने इस चीज का विरोध किया कि नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको आमंत्रण स्वीकार करना चाहिए, इसका विरोध करने से जनता के बीच एक गलत संदेश जाएगा। अभी हिमाचल के एक बड़े नेता हैं विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने भी इस चीज का विरोध किया। हालांकि उनको जब ऊपर से दबाव पड़ा हाईकमान की तरफ से, तो उन्होंने अपने शब्द वापस ले लिया, या अपने स्टैंड पे उन्होंने एक यू टर्न ले लिया। अखिलेश यादव के बारे में भी ऐसा ही कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव जी ने पहले कहा कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम विरोध करते हैं इसका। लेकिन बाद में ऐसा सुनने में आया है, अभी तक मेरे पास कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि जब कुछ क्षेत्रों में यादवों ने ही उनके इस स्टैंड का बड़ा कड़ा विरोध जताना शुरू कर दिया, तो उनकी मजबूरी हो गई राजनीतिक तौर पर उस अपने रुख से पीछे हटने की। लिहाजा उन्होंने भी कहा है कि हम तो जाएंगे, शायद ऐसा, मतलब मेरे पास कंफर्म सूचना नहीं। अब केजरीवाल जी कल तक कुछ और कह रहे थे, आज केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई साहब, मुझे तो 22 तारीख के लिए कोई फाइनल आमंत्रण आया नहीं है, लेकिन मैं 22 के बाद अपने माता पिता के साथ दर्शन करने के लिए, रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या जरूर जाऊंगा। हो सकता है 24 को जाऊं, 25 को जाऊं, जब वो आम जनता के लिए खुल जाए। तो कुल मिलाकर इस विरोध के पीछे कोई तर्क नहीं है, सिवाय इसके कि यह स्वीकारोक्ति कि हाँ, इससे उन्हें राजनीतिक हानि होने जा रही है। 2024 में इसका असर जो होगा वो भाजपा के समर्थन में एक हवा बनाने में होगा, और यही उनकी सबसे बड़ी चिंता है। आपने सही बाकी कहा। आपने जो बताया कि जी, जी, आप पूरी बात कीजिए सर। बाकी आपने जो भी बात कही कि आज एक भोला दास नाम के एक व्यक्ति ने जी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये दाखिल किया है, उसका भी कोई औचित्य नहीं है। ऐसे मामलों में देखिए, अदालत आमतौर पर वो ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती। और जैसा आपने कहा कि शायद हाईकोर्ट ने सुनने से, उनकी याचिका को सुनने से मना भी कर दिया है। और आगे भी कभी अगर ऐसे मौके आएंगे, ऐसे मामले आएंगे अदालतों के सामने में, तो मुझे नहीं लगता कि अदालतें अपना समय ऐसे फिजूल के पीआईएल में बर्बाद करने वाली। सर आपने बिल्कुल सही कहा, आपने केजरीवाल का ज़िक्र किया कि वो प्राण प्रतिष्ठा समारोह का उन्होंने कल ट्वीट भी किया था कि वो इसका सम्मान करते हैं, और तमाम दिन उनके ट्विटर हैंडल से, आपके ट्विटर हैंडल से श्री राम के श्लोक और कहियो मेरी बात, जय सिया राम, लाइक मतलब उन्होंने बिल्कुल कल का दिन उनका जो है राम को समर्पित था, और उन्होंने सुंदरकांड का पाठ भी किया। एंड ऑफ द डे उन्होंने एक ये भी अनाउंस किया कि वो एक संगठन बनाने जा रहे हैं जो कि आगे चल कर के ये सुंदरकांड को कंटिन्यू करेगा। मीन्स उनका ये राम की श्रद्धा है या कि ईडी का भय है जो उन्हें बार-बार नोटिस मिल रहे हैं। क्योंकि वो तो हमेशा कहते थे कि मेरी नानी कहती थी फल बला-बला कि कोई अगर धार्मिक स्थल तोड़ के बनाया गया है तो वहाँ पूजा नहीं करनी चाहिए। आज उनको उनकी जो है राम में श्रद्धा जाग गई है। क्या कहते हैं सर? नहीं, देखिए, केजरीवाल अकेले एक ऐसे नेता माने जाते हैं हमारे देश में जिनका कोई स्टैंड नहीं होता किसी मुद्दे पे।
वो आज एक मुद्दे पर कुछ कहते हैं, कल एक मुद्दे पर कुछ कहते हैं। तो उनकी जो एक राजनीतिक यात्रा की शुरुआत हुई है, उस शुरुआत के ऐसे बहुत सारे घटनाक्रम आपको इस बात की पुष्टि करते नज़र आएँगे। चाहे वो कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार न बनाने की कसम हो और अगले ही दिन का सर कांग्रेस के साथ मिलकर हर सत्ता हथियाने का प्रपंच हो। वो आप याद करिए जब-जब चुनाव आते हैं तो उनके सुर बदल जाते हैं। और ये सिर्फ केजरीवाल के साथ नहीं, कांग्रेस पार्टी के साथ भी है और दूसरे दलों के साथ भी ये स्थिति है। अब केजरीवाल आपको याद होगा कि जब गुजरात का इलेक्शन आया था, तो गुजरात के इलेक्शन से पहले उन्होंने एक मांग रख दी केंद्र सरकार से कि ये जो 500 का नोट है, इसके ऊपर गणेश और लक्ष्मी की तस्वीर होनी चाहिए। ठीक है। जी। आपको याद होगा दिल्ली चुनाव से ठीक पहले उन्होंने कांड का पाठ शुरू कर दिया था। वो कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुँच गए और वहाँ लोगों से उन्होंने जो है मीडिया से या जो भी वहाँ लोग मुखातिब हुए उनसे उन्होंने यही तो कहा कि नहीं, 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 राम तो राम में बसते हैं और मैं तो हनुमान जी का बड़ा भक्त हूँ और मैं तो जब भी मौका मिलता है मैं कनॉट प्लेस के इस भव्य हनुमान मंदिर में उनके मत्था टेकने आता हूँ, उनके दर्शन करके उनके आशीर्वाद लेने आता हूँ, उनके आशीर्वाद से मैं दिल्ली की सरकार चला रहा हूँ। तो देखिए इनको इनका क्या है कि कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष वाली बात होती है। हुँ, हुँ। ये मौसम के हिसाब से अपना स्टैंड, अपने अपने भाषण वो सारा कुछ तय करते हैं। एंड चुनाव के वक़्त कुछ और होता है, चुनाव के बाद की घड़ी में या मान लीजिए कोई ऐसे संगठन के साथ या उनके कार्यक्रम में शामिल होते हैं, जहाँ उनके लिए टोपी लगाना अनिवार्य होता है। तो फिर वहाँ उनकी बॉडी लैंग्वेज से लेके, उनके शब्द से लेके, उनके भाषण से लेकर के उनके स्टैंड तक सब कुछ बदल जाते हैं पल में। मैंने इसीलिए कहा कि इतना मतलब बदलने वाला घड़ी-घड़ी रंग आपको दूसरा कोई नेता भारतीय राजनीति के इतिहास में मिलेगा जी। गाज़ियाबाद के जो भोला दास हैं, उन्होंने याचिका दाखिल की है और उसमें उन्होंने बड़ा अजीब-सा लॉजिक दिया है कि 22 नहीं। जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा गलत है, जो कार्यक्रम होने जा रहा है, क्योंकि सनातन धर्म के अगुआ शंकराचार्यों की ओर से इस पर आपत्ति उठाई गई है। दूसरा उन्होंने ये भी लॉजिक दिया है कि पूस के महीने में कोई धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं होता और 25 जनवरी को पूर्णमा पूर्णमासी है। हालाँकि जैसा कि आपको मैंने बताया शुरुआत में कि ये याचिका सुनने से कोर्ट ने मना कर दिया है। तो ये जो उनके तर्क हैं, मतलब कुतर्क कहिए, जो इन्होंने दिए हैं, इस पे क्या कहते हैं? क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है। मतलब इन लोगों की अ, क्या मजबूरी है? क्यों ये ऐसा कह रहे हैं? किसके कहने पे ये कर रहे हैं? अच्छा खासा प्रोग्राम चल रहा है। देश ही नहीं मतलब दुनिया में जहाँ-जहाँ सनातनी लोग हैं, जहाँ-जहाँ मंदिर हैं, जहाँ-जहाँ हिंदू लोग रह रहे हैं, सब जगह पर इतना लोगों में जोश है कि मतलब वर्णन नहीं किया जा सकता। सर। देखिए 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, जो आयोजन होने जा रहा है, तो मुझे लगता है कि मैंने अपने 55 साल मेरी भी उम्र हो गई, मगर जहाँ तक मुझे याद आता है मैंने कभी इतना बड़ा कोई धार्मिक, राजनीतिक या सामाजिक आयोजन आज तक देखा जी, नहीं। ये अपने आप में मैं अगर ये दावा करूँ कि ये एक ऐतिहासिक रूप से भव्य आयोजन होने जा रहा है, तो मुझे लगता है मैं गलत नहीं कहूँगा। बावजूद इसके यह भी एक सच है कि इस आयोजन से जो देश की 1 करोड़ 140 करोड़ जनता है, वो सभी के सभी संतुष्ट या खुश नहीं होंगे। सबके लिए ये मान लेना कि ये बड़ी सुखद स्थिति होने जा रही है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ भी अलग-अलग खाँचे में लोग हैं, उनके अलग-अलग धारणाएँ हैं, अलग-अलग उनके धर्म को लेकर के भी उनकी अलग-अलग आस्थाएँ हैं। तो यह सबके लिए समवेत रूप से एक खुशी का अवसर होगा, ये नहीं कहा जा सकता है। बट जो बात आपने कही कि जो भोला दास ने जो जिस तर्क के आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट से इस प्राण प्रतिष्ठा आयोजन पर रोक लगाने की मांग की है, वो दरअसल भोला दास की मानसिक उपज नहीं है। जिन 4 शंकराचार्यों का हवाला अगर वो दे रहे हैं, तो यह उन 4 शंकराचार्यों का ही विरोध का तर्क है और उसमें भी मुझे
थोड़े, अब जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस जैसे मुझे थोड़ी कंफ्यूज दिखती है कि क्या है। कभी वो बताते हैं कि आरएसएस बीजेपी का प्रोग्राम है, कभी कहते हैं नहीं ये तो राजनीतिकरण किया जा रहा है, तो कभी कहते हैं कि ये सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग है। तो उनका पता नहीं चलता कि उनके जो विरोध का एक एक मोटा जो आधार है वो क्या है। ऐसे ही मैं देखिए शास्त्रों के बारे में बहुत मुझे कोई बहुत गहरा अध्ययन नहीं है। मगर मैं शंकराचार्यों की बात कह सकता हूँ, जो उन्होंने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जो कही और जो कह के उन्होंने विरोध जताया। तो उन्होंने 3 बातें प्रमुख रूप से कही थी। एक तो उन्होंने कहा कि यह जो मंदिर है, ये अभी अर्धनिर्मित है और अर्धनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती। दूसरी बात उन्होंने कही, जो दूसरे शंकराचार्य ने कही, उन्होंने कहा पौष मास है, जैसा आपने भी कहा, जिसको हम आम बोलचाल में पूस बोलते हैं, पूस का हाँ। महीना है। कि पूस मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता, तो इस वजह से इसका प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जाना शास्त्र सम्मत नहीं है। और एक बात और भी है, एक एक शंकराचार्य जी जो जिनको मैं सीधे तौर पे कांग्रेस का पिछलग्गू कह सकता हूँ, पिट्ठू कह सकता हूँ। उन्होंने कहा कि साहब, अगर वहां प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जो वो ये यजमान प्रधानमंत्री होंगे, तो हम शंकराचार्य क्या वहां बैठकर ताली बजाएंगे? तो निश्चित रूप से देखिए वहां भी मतभिन्नता है, क्योंकि उनके पास भी मुझे लगता है कि शायद कोई एक सर्वसम्मत कोई कारण या आधार नहीं मिल रहा इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह के विरोध का या उसके बहिष्कार का। इसीलिए उनके भी अलग अलग बयान आ रहे हैं, अलग अलग तर्क आ रहे हैं, अलग अलग, चाहे वो शास्त्र सम्मत हो ना हो, ये तो कोई शास्त्र का ज्ञाता ही विख्याता ही बता सकता है। पर मैं जरूर ये कह सकता हूँ कि उनके जो इसमें कोई मतभिन्नता है, अगर उसके अलग अलग कारण चारों शंकराचार्य बता रहे हैं, गिना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है इसके पीछे भी उनके अपने उपेक्षित किए जाने का भाव। वहां शास्त्र से ज्यादा उनके अहम को पहुंची हुई चोट हो। पर यह तो होना ही था, देखिए स्वाभाविक है, इस राम मंदिर का आंदोलन पूरी तरीके से भाजपा और आरएसएस के कंधे पे था। लाठियां उन्होंने खाई, जान उन्होंने गंवाए हैं। इसके बाद वो राम मंदिर के निर्माण में पूरी उनकी सहभागिता रही है। वो मुख्य उसके निर्माणक रहे हैं, निर्माण करता रहे हैं। ऐसे में कैसे ये उम्मीद की जा सकती है कि आखिर में चार शंकराचार्यों को सामने आप सामने बिठा के सारे जो जिम्मेदारी है उनके कंधे पर रख दें, या उनको सारे पूरे आयोजन का अगुवा बना दें। भाई उन्होंने किया ही क्या है राम मंदिर निर्माण के लिए, इतना क्या जी। योगदान है? तो और दूसरी बात है कि आप इन शंकराचार्यों को आप पूछ लीजिए, समाज में कितने लोग जानते, कितने लोगों को पता है कि उनकी भूमिका क्या है, कितने लोगों को पता है कि समाज में उनका योगदान क्या होता है। तो लिहाजा अब इस तरह की चीजों को लेकर विरोध जताना, और मुझे लगता है कि ये जितना विरोध करेंगे उतना ही जो भाजपा के कोर वोटर हैं या भाजपा के जो उसको पसंद करने लग गए हैं वोटर, वो उतने ही उसके साथ चिपकते चले जाएंगे। और इसका अल्टीमेटली जो राजनीतिक नुकसान है वो अन्य दलों को ही होगा। भाजपा को तो फायदा ही फायदा है। आप जितना विरोध कराएंगे, जितना विवाद पैदा करेंगे, उसका लाभ पूरा का पूरा भाजपा को मिलने जा रहा अ, राहुल ये कह रहे हैं कि ये जो कार्यक्रम है, ये धर्म जो है निजी कार्यक्रम है। धर्म एक निजी कार्यक्रम होता है। अब आप इनका ये फ़ोटो देखिए, ये जालीदार है। टोपी पहने हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि ये इस समय कहाँ होंगे। हम्म, हम्म। तो राहुल का क्या ये धर्म है? देखिए, धर्म और राजनीति भारत जी, में, इसको अलग रखने की कोई कल्पना ही नहीं हो सकती। जी। मैं उसका एक व्यावहारिक पक्ष बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों संभव नहीं है, धर्म को हम राजनीति से अलग क्यों नहीं कर सकते, और न कभी रहा है। मैं उस पर भी आऊँ। तो पहले ये कि क्यों नहीं कर सकते। हमारा देखिए,
हम धर्मपरायण लोग हैं, चाहे किसी भी संप्रदाय के लोग हैं। मैं किसी एक विशेष संप्रदाय या हिंदू संप्रदाय की बात नहीं करता, मैं किसी भी संप्रदाय के लोगों के बारे में बात कर रहा हूं। उनका जो जीवन का व्यवहार है, उसमें पग पग पर धर्म उसके साथ जुड़ा हुआ है। हम सोकर उठते हैं तो ईश्वर का नाम लेते हैं सबसे पहले, जी, भगवान को याद करते हैं, अपने इष्ट देव को याद करते हैं। हम रात को सोने जाते हैं तो आंख बंद करने से पहले, रजाई ऊपर ओढ़ने से पहले एक बार बैठ के भगवान का स्मरण कर लेते हैं। घर से निकलते हैं दफ्तर जाते हुए तो भगवान का स्मरण करते हैं। हम नौकरी के लिए आवेदन करने जाते हैं तो भगवान का नाम लेके चलते हैं। हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो भगवान का नाम लेके चलते हैं। हम कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं, घर रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो भगवान का नाम लेके निकलते हैं। कोई भी व्यापारी जब अपनी दुकान खोलता है तो सबसे पहले भगवान को धूप दान वो अगरबत्ती दिखा के उसकी आराधना करता है, उसकी पूजा करता है। यहाँ तक कि कोई बस वाला आप देखेंगे, जब वो बस लेके निकलता है तो भगवान को याद करता है। तो कुछ भी हमारे देश से कोई उपग्रह का प्रक्षेपण हो तो वहां भी पहले भगवान को हम याद करते हैं। हमारी फौज जब कूच करती है तो उससे पहले भी अपने आराध्य देवी देवता के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ती है, वहां से चलती है। मतलब हमारा हर काम, हम चाहे किसी भी, हम अपनी रोजी रोटी के लिए चाहे जो कुछ भी करते हो, हर काम, हम पेशेंट लेके अस्पताल पहुंचते हैं तो भगवान का नाम लेते हैं। जी, तो बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो जब भोजन करते हैं तो उससे पहले भी अपने इष्ट देव को, आराध्य को स्मरण कर लेते हैं। उनके नाम का जी, एक निवाला निकाल के रख देते हैं। ऐसे लोगों की भी बहुत बड़ी संख्या मैंने देखी, खुद मैं अपने परिवार में देखता हूँ, अपने जी, जी, बुजुर्गों को। बिल्कुल। और तो और आज हमारी राजनीति को इस धर्म से अलग कर कर सोच ही नहीं। जी, मेरा सवाल वही वहाँ था कि राहुल क्यों कह रहे हैं कि ये जो हाँ, निजी अ, आयोजन है, धर्म एक निजी मैं उस काम पर है। भी आता हूँ, उस पर भी जी, मैं आता हूँ। ये बड़ी लंबी बहस है और इस पर जी, बहुत बड़े-बड़े बल्कि आज सुबह ही मैं एक, आप जैसे आपका एक शो है, इसी तरह का एक शो देख रहा था और उसमें जी। 4 बड़े पत्रकार जुड़े हुए थे और उन सबका सिर इसलिए भारी हो रहा था, सब इसलिए सिर खुजा रहे थे, ये कहते हुए कि साहब ये जो आयोजन होने जा रहा है, ये धर्म का राजनीतिक में, राजनीति में धर्म आ रहा है, धर्म में राजनीति आ रही है। और वो सबसे बड़ी चिंता थी कि नहीं-नहीं, ये तो इस तरीके से तो ये राम की अवहेलना हो जाएगी, इस तरह से राम राज की जो परिकल्पना है उसकी अवहेलना हो जाएगी। मतलब ये पूरी कैसे इस आयोजन से समाज का कितनी क्षति हो जाएगी, वो उसको लेकर के बड़े चिंतित थे। उनके पेशानी पे बड़े गहरे बल पड़े हुए और पूरे मतलब शब्दों से, अपने चेहरे की भाव भंगिमा से वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि साहब ये जो कार्यक्रम आयोजन होने जा रहा है 22 तारीख को, इससे हमारे देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस पर बड़ा वो डेंट लगने जा रहा है। हमारी जो सामाजिक एक ताना-बाना है, उसपे बहुत बड़ा डेंट लगने। और सच कहूँ तो मुझे उन मनीषियों की बातें सुन-सुन के हँसी आ रही। अब मैं उसके कारण बताता हूँ। अब धर्म को राजनीति से अलग करने की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है। गांधी जी ने तो ये कहा था कि, महात्मा गांधी जी ने, चाहे बाकी 2 गांधी के बारे में कन्फ्यूज़ ना हो। जी, तो महात्मा गांधी ने कहा था कि धर्म विहीन राजनीति जो है, वो जो 7 महापाप होते हैं उसमें से एक है। कोई भी आदमी गांधी की इमेज उठा करके इसको देख सकता है, पढ़ सकता है। अब उन हालाँकि उनके कहने का जो थोड़ा आशय था, वो भिन्न था। वो इस तरह से था कि उन्होंने कहा कि धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब, धर्म जो है वो जन कल्याण, सहिष्णुता, स स सामूहिक विकास, उन्नति, वो वो इन चीज़ों से उसको, धर्म को जोड़कर देखते रहे। तो उन्होंने कहा कि राजनीति में जो मूल मंत्र होगा वो यही तो होना चाहिए। यही मूल मंत्र तो होना चाहिए ना, कि उससे उससे सहिष्णुता आए, सामूहिक विकास हो, सबका समवेत विकास हो, मानव कल्याण हो, उसमें जन का कल्याण हो।
ये सारी चीजें हैं तो धर्म में निरूपित है, तो इसलिए धर्म से अलग नहीं हो सकते। अब हमसे अपेक्षा तो राजनीति में भी हम राजनीतिज्ञ से यही तो करते हैं कि उनकी जो नीतियां हो वो इन्हीं के अनुरूप हो, उनकी नीतियों में ही जन कल्याण हो, उनकी नीतियों में सबका साथ सबका विश्वास जैसा का पुट हो। तो अब दिक्कत ये है कि जब हम कहते हैं कि धर्म में राजनीति और राजनीति में धर्म, तो उसको तो आप अलग नहीं कर सकते। हाँ, आप संप्रदाय की बात करिए कि राजनीति का सांप्रदायिकरण नहीं होना चाहिए, या सांप्रदायिकरण में राजनीति की सांप्रदायिकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मगर यार ये कैसे पॉसिबल है? और आप ये समझिए, हमारा जो ये देश है जो आजाद हुआ, तो बंटवारा हुआ क्यों? इस संप्रदाय के आधार पर ही तो हम बटे ना, धार्मिक आस्था के नाम पर ही तो हम बटे ना, उस आधार पर तो हमारा विभाजन हुआ कि जो इस्लाम को कबूल करने वाले हो आओ पाकिस्तान आ जाओ, और जो 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 सनातन धर्मावलंबी है वो भारत भर जाओ। यही तो आधार था। अच्छा, उससे उससे पहले भी देखिए, जब हमारे स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ा और 1906 में जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, तो उसके पीछे आधार क्या था? तो उसके पीछे भी आधार जो था वो सांप्रदायिक राजनीति तो थी। उसके बाद 1948 में जब हैदराबाद के निजाम की सेना ने सत्याग्रहियों पे हमला किया, उनके उनके पे डंडे बरसाए, तो उस समय भी बहुत सारे उस हमले में बहुत सारे हिंदू सत्याग्रहियों की मौत हो गई। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वो चुप रहे। क्यों चुप रहे? क्योंकि अगर वो विरोध जताते हैं तो एक वर्ग विशेष जिसको वो संरक्षित रखना चाहते थे, उनका भरोसा उनसे छिन जाएगा। आप बताएं कि सांप्रदायिकता की राजनीति का इससे बड़ा उदाहरण क्या मिल सकता जी। है? 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ जो कुछ भी जितनी बर्बरता हुई, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, हत्याएं हुई, बच्चों तक के सिर कलम किए गए, और तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक ब्लैकआउट कह करके उसके ऊपर ब्लैंकेट बैन कर लगाने के, मतलब उसको ढक देने की कोशिश की, इतिहास के पन्ने में दबा देने की कोशिश की गई। कारण क्या था? तब भी कारण यही था कि एक वर्ग विशेष के संरक्षण की राजनीति, उसको अपना वोट बैंक बनाए रखो। ये तो भारत में सूचना तक नहीं आई थी, क्योंकि उस दौर में वो इंटरनेट और टेलीग्राम और ये इंस्टाग्राम और फलाना ढिंगाना तो होता नहीं था। तो बस विदेशी अखबारों और दूसरे माध्यमों से खबर मिली भारतीयों को कि यार वहां पे पूर्वी पाकिस्तान में हजारों महिलाओं के साथ या पुरुषों के साथ या बच्चों के साथ इस तरह के जघन्य बर्बरता जघन्य व्यवहार किया गया। तो ये बात कह देना कि अभी राजनीति जो है उसका सांप्रदायिकरण हो गया है, तो मुझे लगता है कि ये सिरे से या तो आंख मूंद लेने जैसी स्थिति इतिहास की तरफ से, या सिर्फ और सिर्फ इतिहास को अ, गलत साबित करने की कोशिश है, या फिर आप जनता को या पब्लिक को बेवकूफ बनाने की साजिश है। तो आप इतने बेवकूफ आप है नहीं, तो आप निश्चित रूप से दूसरे को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुझे आज सुबह 4 संपादकों की वार्तालाप में से जो मुझे कुछ चीजें समझ में आई। तो आप बात कर रहे हैं आज आकर के सांप्रदायिकरण, राजनीति का सांप्रदायिकरण, या जो राहुल गांधी, जो अब मैं आपकी बात पे आता हूँ कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि आयोजन का राजनीतिकरण हो रहा है, या पहली बात तो उन्होंने कहा कि जो है ये भाजपा आरएसएस का आयोजन है। तो आपने राम को, जो आप अब कल तक कहते थे कि राम किसी एक का नहीं है, राम किसी एक का नहीं है, हमारे भी राम है, तो आज आपने क्या दिया? नहीं 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 नहीं, राम तो भाजपा और आरएसएस के ही, मंदिर उन्हीं का, कार्यक्रम उन्हीं का, सब उन्हीं का। अरे भाइयों, मुझे बताओ कि आपको कार्यक्रम समारोह में जो निमंत्रण पत्र भेजा है वो किसकी तरफ से गया? वो योगी आदित्यनाथ की तरफ से तो नहीं गया, वो प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से नहीं गया, आपको अमित शाह गृह मंत्री की तरफ से नहीं गया,
न भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा उनकी तरफ से गया। भाई आप निमंत्रण तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, पहले जो तीर्थ ट्रस्ट था, कि उसके जो महासचिव हैं चंपत राय, उसके हस्ताक्षर से आपको गया निमंत्रण। जी। तो आप इसको भाजपा का कार्यक्रम कह दो, आप इसको भारत सरकार का कार्यक्रम कह दो, भाजपा सरकार का कार्यक्रम कह दो, आप इसको विहित का कार्यक्रम कह दो, आप इसको संघ का कार्यक्रम कह दो, तो आपकी मर्जी है। पर निमंत्रण तो चंपत राय की तरफ से गया ना आपको। अब भाई गजब हाल है, मैं अपने बेटे की शादी करूं, मैं अपना निमंत्रण कार्ड में मैं अपना नाम छाप के दूं, आप मान लो कि यार ये तो किसी कनॉट प्लेस के किसी जोकर ने अपने तरफ से भेज दिया, तो आपकी मर्जी है, आप मानते रहो उसको। मगर ये मान लेना तो क्या है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये इनको जो इनकी जो सबसे बड़ी चिंता है वो राजनीतिक है, कि इनको बड़ा नुकसान, इनकी जो 24 की खास करके चुनाव है उसमें कांग्रेस और उसके जो सहयोगी विपक्षी दल होंगे गठबंधन में, पता नहीं कितने बचेंगे उनके चुनाव आने तक, इसका इंतजार करना पड़ेगा कि जी। तब तक जाके आपके लिए इंडिया अलायंस में कितने सहयोगी संगठन रह जाते हैं। तो उन सब के लिए एक बहुत बड़ा डेंड, एक बहुत बड़ी चोट लगने वाली है राजनीतिक तौर पर उनके चुनाव में, इस आयोजन से, इसकी भव्यता से। तो ये इसके प्रति ये कुंठा वही उसी चीज की है, ये चिंता उसी की है। और वो चिंता की बात अलग है, ये अब भय, अब ये भयाक्रांत है उनको पूरी तरह। मैं तो कहूँ तो ये शायद राजनीतिक विश्लेषक इसको गलत ठहराने की कोशिश करें, मैं अगर ये कह दूं कि नीतीश कुमार ने शायद इसी वजह से संयोजक का पद नहीं लिया, क्योंकि उसको पता था कि राम जन्मभूमि का 22 तारीख को जो आयोजन हो जा रहा है उसके बाद देश भर में जो राम नाम की लहर होगी, उस लहर में विपक्ष बिल्कुल तिनके की तरह उड़ने वाला है। तो उसको बिल्कुल। शायद उन्होंने अपने राजनीतिक परिपक्वता से वो शायद इन्होंने इमेजिन कर लिया, वो दूर तक उन्होंने देख लिया, उनको इस बात का अंदाजा इल्हाम हो गया, और इसलिए उन्होंने शायद जो इंडिया अलायंस है उसके संयोजक बनने से इनकार कर। आप सर सही कह रहे बट हैं। जो जो ये बाकी ये अपने बहुत सारे दल हैं, ऐसा नहीं है कि केवल राहुल गांधी है, केजरीवाल भी है, राहुल भी है, नीतीश भी है, अखिलेश यादव तो घोषित तौर पे हैं, और भी आपको बहुत सारे विपक्ष में ऐसे नेता मिलेंगे जो आपको रोजा इफ्तार की पार्टी में सफेद टोपी लगाए घूमते नजर आ जाएंगे, या फिर तमाम दरगाहों पे अजमेर शरीफ से लेके निजामुद्दीन हजरत की दरगाह पे, या जो मुंबई में क्या है उनका हाजी अली जी की दरगाह दरगाह है, वहां पे चादर भेजेंगे, पहुंचाते हुए दिख जाएंगे, या किसी के माध्यम से भिजवाते चढ़ाते हुए नजर आएंगे। तो ये इनसे ये अपेक्षा की आप तुलना करें कि ये उस ऐसा करते हैं ऐसा नहीं करते, वो मैंने कहा इनकी राजनीतिक मजबूरी है। ये एक क्षेत्र विशेष, जो एक संप्रदाय विशेष की राजनीति करने, कांग्रेस ने तो विरासत में ही ये पाया है कि कांग्रेस ने को विरासत में ये जो राजनीति का सांप्रदायिक राजनीति मिली है, एक संप्रदाय विशेष की राजनीति मिली है, तो वो उसको लेके आगे बढ़ गए। और जो दूसरे क्षेत्रीय दल हैं उनके लिए भी एक बड़ा वोट बैंक तो वही है। तो अब बड़ा असली कहानी तो ये होगी कि दिलचस्प कि जब सभी विरोध करेंगे राम का, जी। तो रहीम सबको कितना कैसे सब में रहीम कैसे बटेंगे। जी, जी। तो अब देखिए ये, बट जैसे मैंने कहा कि ये कोई इसके पीछे में कोई तर्क नहीं है, इस विरोध के पीछे में, सिवाय और सिवाय इसके कि हाँ, हमारे उस आयोजन में चले जाने से कहीं जो जिस संप्रदाय विशेष की वो राजनीति कर रहे हैं, दशकों से कर रहे हैं, उन वर्ग उस संप्रदाय विशेष को यह संदेश न चला जाए कि वो भी राम और राम भक्तों के साथ। आप सही कह रहे हैं सर। मायावती ने कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा का वो स्वागत करती हैं, लेकिन अभी जाने के लिए उन्होंने हामी नहीं भरी। उनका ये कहना है कि उनके ये काम है, वो काम है। ममता कह रही हैं कि वो सर्वधर्म में विश्वास रखती हैं। राम से उन्हें कोई गुरेज भी नहीं है। अखिलेश कह रहे हैं कभी हाँ, कभी ना। उद्धव ठाकरे वो कह रहे हैं जी मैं काला मंदिर जाऊँगा। राहुल कह रहे हैं मैं कामाख्या मंदिर जाऊँगा। हम तो
हिंदू हैं, हम तो सबका स्वागत करते हैं। मतलब ये नाटक भी कर रहे हैं और इन्हें ना भी करना है, हाँ भी करना है। मतलब ये कैसी मजबूरी हो गई है इनकी। नहीं देखिए, इनमें जितने आपने नाम गिनाए हैं, इनमें से सबसे अगर कोई मतलब चौंकाने वाला स्टैंड शिफ्ट है, वो उद्धव ठाकरे के साथ है। क्योंकि उनकी सेना जो है, वो शिवसेना, वो तो आप सब बाला साहब के टाइम से देख लीजिए, जो कार जी, सेवक जिन्होंने अयोध्या में बाबरी विध्वंस में बड़ी संख्या में कार सेवक वही थे जो अ, ठाकरे जी की पार्टी को बिलोंग करते थे, उनसे संबंधित थे। और एक लंबी लड़ाई ठाकरे साहब ने अपने समय में लड़ी, उनकी शिवसेना ने लड़ी है राम मंदिर के निर्माण के लिए। अब अगर उद्धव ठाकरे आज उस कार्यक्रम में सिर्फ इस वजह से जाने से इनकार कर देते हैं कि उनका राजनीतिक विरोध भाजपा के साथ है या भाजपा के खिलाफ उनको चुनाव लड़ना है, तो ये तो उद्धव ठाकरे अपने अस्तित्व और अपने बाला साहब की विरासत पर ही सवाल उठा रहे हैं। तो उनका ये स्टैंड निश्चित रूप से चौंकाने वाला है। बट बाकी जैसे मायावती की आपने बात की, चूंकि उनका देखिए वो कभी कोई धार्मिक उस मसलों में रुझान रहा नहीं है। आपको कभी ऐसा कोई उदाहरण नहीं दिखेगा, सिवाय इसके कि उन्होंने मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की और काफी हद तक उसमें एक सफलता भी उन्होंने पाई थी, जो धीरे धीरे अब उनका भी तिलिस्म टूट चुका है। अब उनके साथ कुछ पल्ले पचा नहीं है। जहाँ तक ममता बनर्जी की बात है, तो आपने पिछले चुनाव में भी देखा था कि एक तरफ वो दुर्गा पंडालों के उसमें विरोध में आ गई थी, लेकिन वहीं पे मंच पे वो चंडी का पाठ भी करती रही। और वो जी, खास करके एक संप्रदाय विशेष के पक्ष में उन्होंने बहुत सारे धार्मिक मामलों में भी बहुत सारे इनके पक्ष के निर्णय किए और उसको लागू भी कराए। तो इसलिए मुझे लगता है कि इन सब के पीछे जो अ, विरोध के पीछे जो एक वो है, वो सिंपल एक लाइन में कहें तो वो राजनीति है। उसका उसकी जो हानि होने वाली है, उसकी छटपटाहट, उनको जो नुकसान पहुँचने वाला है, ये अ, उसी छटपटाहट को या उसी बेचैनी की को प्रस्तुत कर रहे हैं ये तमाम दल। बाकी कांग्रेस से ही कुछ आवाजें उठ रही हैं कि प्राण प्रतिष्ठा तो नेहरू जी के टाइम में ही हो गई थी, राजीव जी के टाइम में ये हुआ था और ब्ला ब्ला ऐसी-ऐसी बातें निकल के आ रही हैं। वो किस बेस पे कह रहे हैं ये? मेरे मतलब राम खैर वो किस चीज़ का श्रेय लेना गवर्नमेंट, चाह रहे हैं? मैंने कहा ना वो बड़े कन्फ्यूज़ हैं। जी, वो कंफ्यूज हैं। वो चाहते हैं कि अगर हम ऐसा भी कुछ ना करें कि तमाम जो एक संप्रदाय जो राम के भक्त हैं या राम समर्थक हैं, वो सारे के सारे भाजपा के साथ एकजुट हो जाएँ। ऐसा करने से भी उनको क्षति हो जाएगी, तो वो बीच-बीच में उनको लगता है कि नहीं, नहीं यार ये करना बहुत नुकसानदेह हो जाएगा। तो वो ये कह देते हैं कि देखो जी ताला तो राजीव गांधी ने खुलवाया था। राम मंदिर का शिलान्यास तो राजीव गांधी ने कराया था। तो वहाँ कह के वो राम भक्तों के बीच भी जाने की कोशिश करते हैं, अपनी पैठ बनाने की कोशिश करते हैं। जी, लेकिन दूसरी तरफ निमंत्रण ठुकरा करके वो उस संप्रदाय विशेष के भी को भी अपने पाले में किए रखना चाहते हैं, जिनकी राजनीति के भरोसे जिनसे उनको अब एक उम्मीद जगी है कि शायद उनके वोट से ही वो अपनी राजनीति में कुछ चमत्कार जैसी स्थिति पैदा कर पाएँ। तो वो दोनों हाथों में लड्डू चाटते हैं। वो भाजपा की तरह स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं, या बाकी जी, दलों की भी लगभग यही स्थिति है। जैसे जी, आपने कहा ना ममता बनर्जी हो, केजरीवाल हो, अखिलेश यादव हो, नीतीश यादव हो या लालू यादव हो, इन सबकी स्थिति कमोबेश आपको एक जैसी ही दिखेगी इस मामले में। हाँ, एक शिफ्ट जैसे मैंने कहा चेंज वो उद्धव ठाकरे का वो निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि एक बड़ा चेंज है उनके वो जो अब तक की हुई राजनीति रही है, जो राजनीति की धारा रही है, वो उसके खिलाफ। सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी मेरे दर्शकों को। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। मेरे शो के लिए समय निकालने के लिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगेन नमस्कार। थैंक यू सो मच। नमस्कार, धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय